हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल निशांत यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे आपको ब्लॉगिंग, एसईओ और एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड फुल 0 से 100% की टिप मिलेंगी। ये नहीं है कि मैं बीच में छोड़ दूंगा और बता दूंगा कि भैया पेड कोर्स है, नहीं, मैं आपको इस चैनल पे फुल पेड कोर्स वाले तरीके फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आज से हम एफिलिएट मार्केटिंग की सीरीज शुरू करने वाले हैं। मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, ठीक है। इस यूट्यूब के पे पहले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपने एफिलिएट मार्केटिंग के ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। अगर तुम नॉर्मल एसईओ की ब्लॉगिंग करते हो, एसईओ में एड्स वेड्स का काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो कीवर्ड रिसर्च होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। आप किसी भी कीवर्ड पे अगर कोई भी तरीके का कीवर्ड मिल गया, लो कंपटीशन हाई सीपीसी वाला, तो आपको बहुत आसानी से एडसेंस से अर्निंग हो सकती है। पर अगर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अर्निंग करनी है, आपको कन्वर्जन्स चाहिए। कन्वर्जन्स मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जो लोग हैं वो सर्च करेंगे, जो कि खरीदना चाहते हैं। बाकी लोग या तो इन्फॉर्मेशन लेने आएंगे या तो बिना इन्फॉर्मेशन लिए भाग जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि एफिलिएट मार्केटिंग की जो कीवर्ड रिसर्च है वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू एसईओ कीवर्ड रिसर्च। तो बिना किसी डिले के हम सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हैं, जहाँ पे मैं आपको पूरा बिल्कुल इन हैंड प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है। तो जैसा कि तुम ये लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जिस वजह से तुम्हें समझ में आ सके कि भैया किस तरीके से अमेजॉन के लिए क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करना है। अमेजॉन नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग, चाहे जेवीजू से कर रहे हो, चाहे तुम क्लिक बैंक कर रहे हो, कहीं से भी करोगे तो ये वाला मेथड आपको हर जगह यूज़ करना है। पर हम अमेजॉन एफिलिएट की मोस्टली बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कन्वर्जन्स अच्छे खासे नहीं मिलते पर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहले ह्यूज कमीशन के लिए, अच्छे कमीशन के लिए तुम्हें क्या चाहिए, 10 बंदे भी काफ़ी हैं। तो टारगेटेड ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है। क्या है? टारगेटेड ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है। तो टारगेट ट्रैफिक मतलब 10 का, अगर एक कीवर्ड का वॉल्यूम 30 भी है तब भी उस पर काम करो, अगर कॉम्पिटिटिवनेस कम है, ठीक है, और कीवर्ड इंटेंट अच्छा है, खरीदने वाला इंटेंट है तो, ठीक है। और दूसरा, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करो। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मतलब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेके बोलूँ तो बेस्ट लैपटॉप्स इन इंडिया अंडर 50,000, तो ये ज़्यादा की जो है ज़्यादा वर्ड्स में टाइप किए, ज़्यादा वर्ड्स टाइप करने की वजह से तुम्हें क्या हुआ, ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है लिखने के लिए। तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा ये चाह रहे हो कि तुम्हारे को वो 50,000 का लैपटॉप लेना है, इसी वजह से तुम सर्च कर रहे हो। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, और एक के नीचे होगा तो लोग कम काम करेंगे उसके ऊपर, तो कंपिटिटिवनेस भी कम होगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि ट्रांजैक्शनल और परचेज इंटेंट कीवर्ड्स। अब ये क्या होता है भाई, ट्रांजैक्शनल परचेज इंटेंट कीवर्ड अभी मैं समझाता हूँ, नीचे देखो। 3 तरीके के कीवर्ड्स होते हैं। अप द फनल कीवर्ड्स। अप द फनल कीवर्ड क्या होता है, एक फनल की तरह सोचो, वर क्या है, अप द फनल कीवर्ड्स, बीच में मिडल, तीसरा नीचे बॉटम कीवर्ड्स, ठीक है। तो पहला कीवर्ड क्या होगा, जैसे लैपटॉप्स, ठीक है, लैपटॉप्स, ये अगर मैं सर्च करूं तो ये क्या हो गया, अप द फनल कीवर्ड। इसके ऊपर तुम चाहे तुम लैपटॉप्स के बारे में पढ़ने भी आ सकते हो, तुम खरीदने भी आ सकते हो, ठीक है। पर ये जो कीवर्ड है ये पूरी तरह बायर इंटेंट नहीं है, ठीक है। तो पूरी तरह बायर इंटेंट नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये होता है अप द फनल कीवर्ड। सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होता है, तो तुम देख भी सकते हो सर्चेज बहुत ज़्यादा है, सर्चेज भी बहुत ज़्यादा होती है, कॉम्पिटेटिवनेस तो उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। 91 का कॉम्पिटेटिवनेस है, तुम नीचे देख लो। तो इसके बाद ये हो गया, लैपटॉप्स हो गया। अगर मैं बोलूँ अब मिडल फनल देखो, बेस्ट लैपटॉप्स इन इंडिया, ठीक है, मैंने ये सर्च मारा, बेस्ट लैपटॉप्स इन इंडिया, तो यहाँ पे सर्च रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ, ये देखो डिजिट है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो सकता है कि तुम खरीदने भी आ सकते हो सकता है कि तुम पढ़ने आए हो कि कौन से लैपटॉप अच्छे हैं, ठीक है। बाद में तुम सोच रहे हो बाद में खरीदने का, अभी नहीं खरीदने का सोच रहे हो, पर बाद में सोच रहे हो, इसी वजह से भी तुम खरीद रहे हो। तो इस बाद में खरीदने का सोचोगे तो भी तुम पढ़ने आ सकते हो, तुम सिर्फ पढ़ने आए हो या तुम खरीदने भी आ सकते हो। तो हम ये तो फिर ये हो गया 50-50 चांस है कि खरीद भी सकता है, नहीं भी खरीद सकता। तो हम ऐसे कन्वर्जन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। पर हमको क्या चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, शॉर्ट कन्वर्जन्स, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लो फनल कीवर्ड्स। लो फनल कीवर्ड्स क्या होते हैं, देखो बेस्ट लैपटॉप्स, ये देखो टैब, हाँ, इन इंडिया अंडर 50,000, सॉरी 5,000 लीजिए, 50,000 2021। ज़्यादा तुम्हारे को फ्रिक्शन लग रही है, ज़्यादा तुम्हें लिखना पड़ रहा है ना। अब जितना ज़्यादा वर्ड्स होंगे उतना कम क्या हो जाएगा, लोअर डिफिकल्टी होगी, लोअर सर्च वॉल्यूम होगा। पर अगर काम करोगे तो 30 बंदे में से अगर 10 बंदे भी कन्वर्ट हो गए ना, तुम्हारे सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जैसे देखो ऊपर देखो, डोमेन अथॉरिटी देखना जरा, बहुत कम है, ठीक है। यही फ़ायदा है, ये फ़ायदा है लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करने का। ये 3 हो गया। इसके बाद टाइप्स ऑफ कीवर्ड कौन से, नेविगेशनल या ब्रांड कीवर्ड्स। अब ब्रांड कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल तुम्हें पता होगा, तुम अगर जानते हो तो नील पटेल, ठीक है,
ये एक बंदे का नाम है, ठीक है, ये बहुत बड़ा डिजिटल मार्केटर है, ठीक है, मैं इसकी कुछ टूल्स भी यूज़ करता हूँ, ठीक है, पढ़ता भी हूँ इसके थ्रू, आप तुम भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इसे कहते हैं ब्रांड कीवर्ड्स, नाम का कीवर्ड, किसी बंदे का नाम का कीवर्ड। अगर उसका कोई ब्रांड बना हुआ है तो वो हम नील पटेल पे भी सर्च करने पे भी वो बंदा आ जाएगा जिसको हम ढूंढ रहे हैं मोस्ट ऑफ द केस, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के बारे में बात करते हैं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड में क्या आता है, व्हाट फैक्टर्स यू शुड कंसीडर वाइल बाइंग अ गेमिंग लैपटॉप, ठीक है। अब ये क्या है, देखो, अब ये कहीं ना कहीं क्या है कि भैया हम इसमें एफिलिएट लिंक भी दे सकते हैं, ये पूरी तरह इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर इन्फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द केस में हम इन्फॉर्मेशन हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। पहले में लिखा है राइट हार्डवेयर, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं है कि भैया जो बंदा आएगा उसके पास पहले से ही लैपटॉप होगा, तो लैपटॉप खरीदने नहीं आएगा ज़्यादातर, ठीक है, हो सकता है खरीदने भी आए, पर खरीदने नहीं आएगा मोस्ट ऑफ द केस में। तो हम ये क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है इसमें, ठीक है। इसके बाद दूसरा कीवर्ड, अब दूसरा देखो कीवर्ड, दूसरा कीवर्ड होता है कमर्शियल। कमर्शियल कीवर्ड क्या होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ये वाला कीवर्ड कमर्शियल है, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 50,000, तो ये कमर्शियली खरीदने आ रहा है कुछ बंदा, मोस्ट ऑफ द केस में क्या है, खरीदने ही आ रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि चला जाए, पर मोस्ट ऑफ द केस में अगर तुम ज़्यादा अच्छे तुम्हारे प्रैक्टिस हो गया एफिलिएट मार्केटिंग की कि किस तरीके से हम एफिलिएट मार्केटिंग करें, तो याद रखना कि भैया ये वाला कीवर्ड पर तुम अच्छे खासी कन्वर्जन ला सकते हो, अच्छी खासी कन्वर्जन ला सकते हो, ठीक है। तो ये वाला कीवर्ड तुम्हारा हो गया। इसके बाद ये हो गया तुम्हारा कमर्शियल कीवर्ड। इसके बाद तीसरा कीवर्ड क्या है, इसके बाद है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। ट्रांजैक्शनल का मतलब बाय परचेज वाला कीवर्ड, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, बाय गेमिंग लैपटॉप ऑनलाइन, ठीक है, ये वाला है बाय वाला है। इसमें क्या होता है, इसमें मोस्ट ऑफ द केस में ऊपर कौन होगा, या तो कोई ऐसी वेबसाइट जो ई कॉमर्स की है या तो अमेजोन, इसके अलावा तीसरी वेबसाइट नहीं होगी, ये गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्रोमा, यहाँ पे फ्लिपकार्ट, तो ये जो है सैचुरेटेड मार्केट है, तो यहाँ इस मैं नहीं मानता कि इस कीवर्ड पे तुम्हें टारगेट करना चाहिए। तुम्हारी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है तो किस पे टारगेट करें, कमर्शियल पे टारगेट करो। अगर ट्रांजेक्शन मिल रहा है तो शॉर्ट उस पर भी टारगेट कर सकते हो, पर बहुत रेयर चांस है कि नहीं मिलता, ठीक है। तो हमेशा किस पे टारगेट करो, कमर्शियल पे। इसके बाद अब ये तो हो गया भैया कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए। अब तीसरी इसमें एक और चीज़ भी है कि भैया DAPA वेबसाइट के बारे में भी हम देख लेते हैं। कैसे, देखो अब क्या क्या चीज़ें फैक्टर क्या हो गए हैं। देखो अब पहले कोई ऐसा वेबसाइट हो जिसकी DAPA कम हो। DA क्या होता है, DA होता है डोमेन अथॉरिटी, PA क्या होता है, पेज अथॉरिटी, ठीक है। तो डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी कैसे ला सकते हो, तुम ऊपर से जस्ट की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो क्रोम की। मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा है बेस्ट गेमिंग कंसोल बैकपैक अंडर 1000, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पहले वाले का जो है, पहले क्या आ रहा है, यूट्यूब के वीडियो आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है यूट्यूब के वीडियोस भी अगर मैं आ रहे हैं सर्च में, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे बहुत बढ़िया कीवर्ड है, उस पर आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। इन चारों में से अगर 3 फैक्टर भी ट्रू हो जाते हैं तो उस पर काम कर लो, ठीक है। जैसे कि पहले वाला ये देखो 10luggage.com 18 डोमेन अथॉरिटी कम है, ठीक है, 25 दिख रहा होगा, एक मिनट, हाँ। इसके बाद 92 ये थोड़ा ज़्यादा है बट 25 दिखा। इसके बाद 50, इसके बाद 91, 30 ये देखो 30, ये देखो ये क्या लिखा है, वीडियोस। तो इस पर तुम काम कर सकते हो, अच्छा खासा है। अगर तुम थोड़ा सा बैकलिंक्स बना लोगे, आराम से रैंक करोगे, आराम से तुम्हारे को क्या होगा, फायदा होगा, तुम्हारे को सेल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला कीवर्ड अगर तुम्हें नोट करना है तो कर लो, बहुत अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। मैं तो काम करूंगा ही, तुम्हें काम करना है तो कर सकती हो, ठीक है। बट याद रखना नीच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फालतू में तुम टैग के पीछे मत भागना, ठीक है। मेरे लिए वेबसाइट है मेरी, तो इस वजह से मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद पिंटरेस्ट, कोरा या यूट्यूब वीडियोस अगर टॉप 10 में है, यहाँ पे तुम्हारे को मैंने अभी दिखाया कि इसमें यूट्यूब वीडियोस रैंक कर रहे थे, ये रहा वीडियोस रैंक कर रहे हैं ऊपर, तो मतलब इसका क्या है कि तुम लुक्रेटिव कीवर्ड है, जाओ भागो इसके पीछे, ठीक है। या फिर अगर पिंटरेस्ट रैंक कर रहा है, रेडिट रैंक कर रहा है, ठीक है, जितने भी फॉरेन की वेबसाइट है, रेडिट, कोरा, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, ये सारे अगर रैंक कर रहे हैं या कोई एक भी रैंक कर रहा है तो तुम्हारे ये कीवर्ड लो कॉम्पिटिशन है, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़ एक मिनट, हाँ। इसके बाद तीसरा सर्च रिजल्ट नंबर। सर्च रिजल्ट नंबर क्या होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है 32 लाख है ना, 32 लाख सर्चेज हो रखी हैं, पर क्या होता है कैशिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या करेंगे हम, लास्ट कीवर्ड पे, लास्ट सर्च वाले पेज पे जाएंगे और अब ऊपर देखेंगे कि भैया कितने सर्च हैं। तो एक मिनट रुकना, ये देखो
अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गए, बल्कि यहाँ पे 50 लाख हो गए। तो मैं वही बता रहा हूँ, या तो ज़्यादा भी हो सकते हैं या तो कम भी। सो ये मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसका नाम है lightworldwide.com। यहाँ पे आपको ब्लॉगिंग ऐसी से फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, इस यूट्यूब के चैनल पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत टाइम लगेगा मुझे बताने पर, वहाँ पे मैंने बता रखी है, तो जाके तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मैं कुछ मेरी पहले बायोग्राफी साइट थी जो मैं बहुत इंस्पिरेशन पीपल के बायोग्राफी लिखता था, उसके साथ मैंने अभी ब्लॉगिंग के भी लिखना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेरी कीवर्ड है अमन धतरवाल का, ठीक है, उस पर मैं रैंक करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड देखो, यहाँ पे लिखा अलख पांडे क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो मैं तुम लोग में से काफ़ी लोग जानते होंगे, ये यूट्यूब पे एक टीचर है, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन वाले में अगर ये वाला कीवर्ड मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट में इंक्लूड ही नहीं किया, सोचो, ठीक है, मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट में ये वाला कीवर्ड इंक्लूड नहीं किया, पर इसमें मुझे क्या आ रहे हैं, इंप्रेशन आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो इंप्रेशन आ रहे हैं, यहाँ पे अगर मैंने इस कीवर्ड को नहीं डाला हुआ होगा, पर मैंने नहीं डाला मान के चलो, तो यहाँ पे इंप्रेशन तो आ रहे हैं, ज़्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं, पर क्लिक्स ना आए, ठीक है। तो अगर ऐसे कीवर्ड्स अगर मिल रहे हैं जो तुमने ब्लॉग पोस्ट में इंक्लूड नहीं किए, पर उसमें इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, तो क्या करो, उससे पहले जाओ सर्च कंसोल में जाओ, ठीक है। तुमने देखो कि कौन से कीवर्ड्स तुमने आर्टिकल में टारगेट नहीं किए, अब वो कीवर्ड्स उठाओ, ठीक है। उस कीवर्ड्स को कहाँ डाल दो, मैटर में डाल दो, जो तुम्हारे बॉडी ऑफ द टेक्स्ट है उसमें डाल दो, साथ साथ हेडलाइन में डाल दो, ठीक है। हेडलाइन मतलब जो एसईओ टाइटल होता है, वर्डप्रेस में यूएस एसईओ में एसईओ टाइटल नाम से भी होता है, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल दो, अपने कंटेंट की हेडिंग्स में H1 H2 H3 में या H1 में भी डाल दो, या फिर और कहाँ डाल सकते हो, परमा लिंक में डाल दो, जो नीचे तुम परमा लिंक देखते हो यूएस एसईओ का तुम यूज करते हो, तुम्हें पता होगा नीचे एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और जो परमा लिंक है वो सब आ जाते हैं। तो ये अगर तुम इसको डालोगे तो ये श्योर शॉट है, और मैं ये बताता हूँ किसने मुझे बताया, ये नील पटेल सर ने बताया है। तो ये तुम मान के चल सकते हो कि ये बहुत बड़ा जो है सीक्रेट एसईओ टेक्निक है, क्योंकि वो वहाँ पे अपने एसईओ की सीक्रेट टेक्निक्स ही बताते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे या वेबसाइट पे। तो याद रखना ये मैंने पैक्ट विद साइंस है, ठीक है, नील पटेल सर ने खुद बताया है। तो याद रखना कि भैया ये तो जरूर करना कि भैया पहले क्या मैंने क्या बोला, सर्च कंसोल में जाओ, सर्च कंसोल में वो वाले कीवर्ड सेलेक्ट करो जो तुमने अपने ब्लॉग पोस्ट में डाले नहीं है, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट में डाले हैं, तुम्हारे मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं है, हेडिंग में नहीं है, अगर ऐसे कीवर्ड है और तुम्हारे उस पर इंप्रेशन आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसका कहाँ डाल दो, मैटर में डाल दो, तुम अपने किस में डाल दो, हेडलाइन में डाल दो, तुम अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल दो, हेडिंग में डाल दो, और यूआरएल परमा लिंक में भी डाल दो। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस आर्टिकल, होप यू लाइक्ड इट, एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करके बिना मत जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। पहला वीडियो है, अगर तुम लाइक अच्छा कर दोगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी, मैं ऐसे टिप्स बार बार लाऊंगा, ठीक है। तो लाइक एम कितना, 10 लाइक, अगर यूट्यूब के एल्गोरिथम पहुंचाता है तो 10 लाइक कर देना, नहीं पहुंचता तो भी ठीक है, मैं दोबारा तुम्हारे लिए अच्छे वीडियोज़ लाऊंगा, क्योंकि मेरे को मेहनत करनी है, ठीक है। साफ साफ सीधी सी बात है, मैं मेहनत करूँगा तुम्हारे लिए। तुम जो न्यूबीज़ है, जितना मैंने अपने 1 साल में सहा है, प्रॉब्लम्स नहीं है मेरी, मैं सारी आपको तुम्हें पूरी